हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के जो न्यूमेरिकल्स रिमेनिंग है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है। फर्स्ट टाइप की क्वेश्चन है जब हमें जो लोड रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना होता है जो यहाँ पे एक्स एंड वाई के बीच में कनेक्टेड है। जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी देन हमें ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने के लिए कंडीशन क्या है, हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए हमने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया था। जो हमारे पास PL आई थी उसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो हमें फाइंड आउट हुआ कि जो RTH है वो RL के इक्वल होगा। देन RTH मतलब ये RTH हो गया नेटवर्क का इंटरनल रेजिस्टेंस और RL हो गया हमारा लोड। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो जो पावर है वो सोर्स से मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगी नेटवर्क और लोड पे। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि इसकी एफिशिएंसी हाईएस्ट होगी, पावर हाईएस्ट ट्रांसफ़र होगी लोड पे। लोड के लिए नहीं बोला जा रहा, ये बोला जा रहा है कि सोर्स के द्वारा हाईएस्ट पावर ट्रांसमिट होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही PL के फॉर्मूले में जो PL का फॉर्मूला है ये वाला, इसमें RTH इक्वल टू RL रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RTH की जगह RL रख दिया तो यहाँ पे हो गया 2RL का स्क्वायर, 2RL का स्क्वायर हो गया 4RL स्क्वायर। ऊपर पहले से RL है तो RL से RL कैंसिल आउट हो गया तो VSC स्क्वायर डिवाइड बाई 4RL। ये मैक्सिमम पावर के लिए फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसकी कंडीशन हो गई DC के लिए। DC के लिए हुआ कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। लोड रेजिस्टेंस के इक्वल कब होगा, यहाँ पे देखो लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होगा नेटवर्क रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली हमें फाइंड आउट करना है RTH। तो RTH फाइंड आउट कर लो। RTH कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ से ओपन सर्किट करो, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ से ये दो 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 और 3 सीरीज में हो गए। सीरीज में तो ये 5 हो गया, 5 एंड 10, 5 एंड 10 हो गया पैरेलल में। पैरेलल में 5 एंड 10 को कनेक्ट कर दो 1/10, और जो इससे फाइंड आउट हो वो 5 के साथ में सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा। तो उससे हमें RTH फाइंड आउट हो गया। अब देखो determine the value of R in given figure when the maximum power transferred। ठीक है। बस हमारे पास RTH आ ही गया है। RTH की वैल्यू 25/3। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा, इसने यहाँ पे 5 ओम नहीं लगाया, 5 ओम लगा लेना, +5 हो जाएगा। यहाँ पे भी +5 एंड +5। इससे 15 25 + 15 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया, 40 डिवाइड बाई 3। यह तो आ गया रेजिस्टेंस। RTH इज इक्वल टू RL। ठीक है। हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट हो गई जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है। अब सेकंड देखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पावर भी फाइंड आउट करनी है जो लोड पे ट्रांसमिट हो रही है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो VOC और दूसरा RL। 4RL होता है ना, VOC का स्क्वायर डिवाइड बाई 4RL। तो RL हमारे पास आ गया क्योंकि RL इक्वल टू RTH है। RL इक्वल टू RTH तो RL फाइंड आउट हो गया। अब VOC हमें फाइंड आउट करना है। VOC कौन सा हो गया, ये वाला ओपन सर्किट वोल्टेज जहाँ यहाँ पे जो आएगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम नोडल लगा देंगे। नोडल लगा के जो वैल्यू हमारे पास आएगी
यहाँ पे देखो ये ओपन सर्किट है, ठीक है। इस ओपन सर्किट पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इस पे होगा, क्योंकि 5 ओम में तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो V1 प्लस सेम डायरेक्शन है, यहाँ पे पॉजिटिव मानेंगे तो इसी डायरेक्शन में ये करंट फ्लो करवाना चाहता है। देन V1 प्लस 50 डिवाइड बाई 1 2 एंड 3 मीन्स 5 हो गए, टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाई 5 एंड यहाँ पे हो गया करंट V1 बाई 10। इस तरफ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इक्वल टू 0। इससे हमें V1 की वैल्यू आ गई, यही VTH है, ठीक है, यही VTH हो गया। देन अब हमें डायरेक्ट निकालना है PL की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, VTH का होल स्क्वायर, VTH का होल स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर करके 4 RL से डिवाइड कर दो, 33.33 डिवाइड बाई 4 इंटू RL कितना निकाला है 40/3, 3 को पर साइड मल्टीप्लाई करा दो, बस सॉल्व कर लो, डायरेक्टली इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सेकेंड टाइप, एक मिनट, ये सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है, जैसे आर रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, 5 10 एंड 1 1। यहाँ पे हमने 3 ओम को हटा दिया एंड इसको 5 वोल्ट कर दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, VTH फाइंड आउट करेंगे, RTH फाइंड आउट करेंगे, RTH इक्वल टू RL रख देंगे एंड VTH स्क्वायर डिवाइड बाई 4 RL से पावर लॉस निकाल लेंगे, जो हमारा यहाँ पे इस R पे जो लॉसेस होंगे वो, या इस पे जितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन आते हैं जो डिपेंडेंट टाइप की क्वेश्चन है, जो इसमें क्या है, यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है जिसकी वैल्यू हमें दी गई है Vx, ठीक है। अब यही Vx यहाँ पे आ रहा है, मीन्स जब इसमें से कोई करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होने के बाद में यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप जनरेट होगा, वोल्टेज ड्रॉप जनरेट होगा तो वो वोल्टेज ड्रॉप इस जो सोर्सेज है उसके इक्वल होगा। जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे डेवलप होगा उतना ही सोर्स वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पे कितना होगा, 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स बन जाएगा। अब इसमें एक चीज़ देखिए आपने, इसमें ये वोल्टेज ड्रॉप है वो करंट इस डायरेक्शन से आ रही है, ना कि इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से नहीं आ रही, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे इसमें कोई करंट आ रही है तो जहाँ से करंट इंटर हो रही है वहाँ पे प्लस आता है, आउटसाइड के लिए माइनस आता है। सिमिलर यहाँ पे देखो वोल्टेज ड्रॉप की डायरेक्शन माइनस प्लस है, मीन्स करंट की डायरेक्शन ये मानिए, ठीक है। ये डायरेक्शन को शो करने के लिए मैंने बताया है। अब हमें सर्किट में RL की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होती है, ठीक है। हमें पता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए RL इक्वल टू क्या होता है, RTH। तो फर्स्ट कंडीशन ये होगी, RL इक्वल टू RTH, जब क्या हो DC सोर्सेज हो, और जब AC सर्किट आ जाए तो उसमें क्या होता है, कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। जो RL है वो इंटरनल जो भी हमारा इम्पीडेंस है उसके कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, ठीक है। इसमें KCL अप्लाई करो, ठीक है। देन V1 माइनस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नोड मान लो, यहाँ पे एक नोड हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे ग्राउंड कर दो, यहाँ पे 0 मान लो, ठीक है। तो V, इस नोड का वैल्यू हो गई V, जो ही हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक मिनट,
फाइंड वैल्यू ऑफ आर एल, ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देन ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक इजी सा मेथड है, हम जो भी हमारे पास सर्किट है उसको 1 एम्पियर से रिप्लेस कर देंगे, 1 एम्पियर करंट सोर्स से। जहाँ पे भी हमारे पास, जैसे हम सोर्स सर्किट करते थे ना, उस जगह हम 1 एम्पियर का करंट सोर्स रख देंगे, जिससे हम इजीली इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। या एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। देन यहाँ पे देखो, ये नोड हो गया, इस नोड में V1 माइनस Vx, ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना चाहता है, Vx डिवाइड बाई 4, और सेकंड हो गया V1 डिवाइड बाई 4 एंड 4 सीरीज में है तो डिवाइड बाई 8 माइनस 1 होता है, क्योंकि ये नोड से हमेशा आउटसाइड की करंट को प्लस लेते हैं, बट ये इनकमिंग है। देन -1 इक्वल टू 0, जब ये इधर आएगी तो +1 हो जाएगी, तो +1 आ गया, ठीक है। यहाँ से हमें Vx की वैल्यू फाइंड आउट होगी V1 की टर्म में। जो V1 है हमारा, जो वोल्टेज है नोड का, उसकी टर्म में Vx की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। अब Vx की वैल्यू, Vx की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, जो इक्वेशन है फर्स्ट में, इसी में रख देंगे। इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे, देन हमें V1 की वैल्यू फाइंड आउट होगी। V1 की वैल्यू 4 वोल्ट आ गई, V1 इक्वल टू 4 वोल्ट। देन RTH इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। RTH इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई बाई 1, ये तो होगा, ठीक है। दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरे मेथड से क्या है कि जैसे अगर इसमें से नहीं समझ में आ रहा तो R इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई, ठीक है। हमने I को क्या कंसिडर किया है, I को कंसिडर किया 1 एम्पियर। देन V तो हो गया V1 एंड I हो गई 1 एम्पियर। देन R इक्वल टू V के इक्वल हो गया, V कितना है 4, तो R इक्वल टू 4 ओम हो गया। RTH इक्वल टू RL है, तो RL इक्वल टू 4 ओम हमें आंसर फाइंड आउट हो गया। अब दूसरा, जैसे हमने, आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे हमने RTH फाइंड आउट किया था नॉर्टन और जो थेवेनिन थ्योरम है उसमें क्या करते थे, पहले VTH फाइंड आउट करते थे। जैसे हमने यहाँ पे VTH फाइंड आउट किया है। VTH फाइंड आउट करने के बाद में हम इसको शॉर्ट सर्किट करें, इसको शॉर्ट सर्किट करने के बाद में ISC फाइंड आउट करते थे। ISC फाइंड आउट करने के बाद में जो हमारे पास ISC आ गई और VTH आ गया, तो VTH डिवाइड बाई ISC इक्वल टू क्या होता है, RTH, ठीक है। इसने क्या किया है, इस ISC को 1 एम्पियर मान लिया, ठीक है। 1 एम्पियर मान के इस 1 एम्पियर के अकॉर्डिंग VTH फाइंड आउट किया है। VTH आ गया तो यहाँ पे 1 एम्पियर पुट कर दिया, एंड इस 1 एम्पियर के अकॉर्डिंग VTH फाइंड आउट किया है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, RTH के, ठीक है। यहाँ पे ISC 1 पुट कर दी। उससे हम करेंगे तो हमें ISC अलग से फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पे हमने 1 एम्पियर मान के किया है, तो हमें यहाँ V1 की वैल्यू 1 एम्पियर के अकॉर्डिंग आ गई, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, और अगर ऐसा करना चाहो तो ऐसे भी कर लो। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसे एक फिगर है, RL, हमें क्या करना है, पावर डिलीवर सोर्स टू लोड इज मैक्सिमम, यहाँ पे हमें मैक्सिमम पावर डिलीवर करवानी है। अब हमेशा ध्यान रखना कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जब भी होती है तो RL है वो वेरिएबल होता है। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे देखो, डिफरेंशिएशन किसके पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं, RL के पर्सपेक्टिव में। क्यों, क्योंकि RL हमारा वेरिएबल है, उसको हम वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन अभी दिया गया है उसमें क्या है, RL वो कांस्टेंट है, RL 6 ओम पहले से दे रखा है, और जो नेटवर्क है उसका रेजिस्टेंस हमारे पास वेरिएबल है, वहाँ पे हमें R दे रखा है जो कि हमें वेरी कर रहा है उसको। तो हमारे अकॉर्डिंग जो ये है नेटवर्क RTH,
वो कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। जब मिनिमम होगा तभी लोड पे हाईएस्ट पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, ये ट्रांसफ़र कैसे होगी ये मैं बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे RL है, जब मान लो यहाँ पे 6 ओम है, यहाँ पे मान लेते हैं 6 ओम है, एंड जब पहले ही कंडीशन मानते हैं कि जो सर्किट है RTH उसको हम मिनिमम रखते हैं। RTH को मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया तो 6 एंड 6 जो ये है वो दोनों बेकार हो जाएंगे। इसमें से पूरा का पूरा करंट क्योंकि शॉर्ट सर्किट में से फ्लो हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट में से फ्लो होगा तो यहाँ पे ओनली एक शॉर्ट सर्किट बन गया। शॉर्ट सर्किट बनने से क्या हुआ, 2 एंड 6 ये दोनों सीरीज में आ गए। ये दोनों सीरीज में आ गया तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो गया, 8। सिमिलर यहाँ पे मान लेते हैं 6 मान लेते हैं कि यानी शॉर्ट सर्किट के अलावा कितना भी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 माना हमने। 6 मानने से क्या होगा, 6 6 एंड 6 तीनों 6 6 हो गए। अब इनका पैरेलल में कॉम्बिनेशन करेंगे तो 1/6 3 1/6 6/3 2 ओम आ गया। अब देखो 2 एंड 2 2 दिस इज 2 एंड ये तीनों का मिलके 2, क्योंकि इस आर को हमने 6 माना है। देन 2 एंड 2 4 4 एंड 6 10 हो गया। एक में हमारे पास 10 आ गया, दूसरे में हमारे पास 8 आया था। अब मान लेते हैं, पहले 10 से कैलकुलेशन कर लेते हैं। पावर 8 RL इक्वल टू पावर इक्वल टू आई स्क्वायर क्या होगा, VS का स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 100 नहीं 10 आया था, 10 का स्क्वायर हो गया 100 मल्टीप्लाई बाई RL। ये तो होता है आई स्क्वायर RL। ठीक है, इसे हमें ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब देखो दूसरे से P इज इक्वल टू VS डिवाइड बाई VS का होल स्क्वायर डिवाइड बाई VS डिवाइड बाई 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये है वो टर्म 0 हो जाती है, उसमें हम 8 मानते हैं एंड मल्टीप्लाई बाई 6। अब देखो दोनों में से हाई पावर कौन सी है, ये वैल्यू हाई है क्योंकि इसमें डिवीज़न वाली वैल्यू कम है। यहाँ पे डिवीज़न हाई वैल्यू से हो रहा है तो ये वैल्यू लेस हो गई, ये वैल्यू हाई हो गई। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र इस जगह हो रहा है जिस जगह R की वैल्यू, जो R है उसकी वैल्यू मिनिमम है। इस R की वैल्यू जहाँ पे मिनिमम है, मतलब जहाँ पे 0 है। तो हमेशा ध्यान रखना कि लोड है पहले से अगर दिया गया है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र में हमेशा लोड को ही वेरिएबल मानते हैं। और अगर लोड पहले से दिया गया है और फिर बोला जाता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र फाइंड आउट करो, तो हमें जो बाकी नेटवर्क है उसका जो रेजिस्टेंस है उसको मिनिमम रखना है। जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम होने पर हाई पावर ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, यही कंसेप्ट इसमें बताया गया है। R इक्वल टू 0 रखेंगे तो हाई पावर ट्रांसफर होगी। अगला क्वेश्चन है, गेट 2003 में आया हुआ है। एक सोर्स है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 रेडियन पर सेकेंड है। सोर्स इन इम्पीडेंस का 1 ओम रेजिस्टेंस एंड 1 हेनरी। देन लोड इज ऑब्टेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। तो ये डायरेक्ट बता रहा है कि इसके पास 1 ओम रेजिस्टेंस है जो 1 हेनरी के साथ में कनेक्टेड है, 1 एक्सेस के साथ में कनेक्टेड है। एक्सेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। कैसे, क्योंकि J ओमेगा L ये होता है एक्सेल, तो ओमेगा की वैल्यू इसने दे रखी है 1 रेडियन पर सेकंड, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। एंड L की वैल्यू दे रखी है 1 हेनरी, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो इसकी एक्सेल की वैल्यू हो गई J1। देन हमारे पास ZTH इक्वल टू आ गया 1 + 1J। अब
मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए ऐसी सर्किट्स में क्या होता है, जो जेड है वो इसका कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट बनाने के लिए क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस कर दो, 1 माइनस 1 जे, बस आंसर। कैसे क्वेश्चन आते हैं नेट में, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है बस। अगला क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम पावर डिस्पेस्ड इन द लोड इम्पिडेंस। लोड इम्पिडेंस कौन सा है, ये वाला जेडल। यहाँ पे हमें मैक्सिमम पावर डिस्पेस्ड फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट, सबसे पहले वीटीएस फाइंड आउट करेंगे, वही हमें तो जैसा डीसी में करते थे उसी टाइप से एसी में करेंगे। वीटीएस फाइंड आउट करेंगे। वीटीएस फाइंड आउट करने के लिए ओपन सर्किट कर दिया एंड वीटीएस यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, अब इस नोड का वोल्टेज कितना हो गया, इस नोड का, इस नोड पे यहाँ पे देखो, इस नोड का वोल्टेज हो गया वीटीएस, है ना। अब वीटीएस माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस, इससे क्या होगी, ये करंट फाइंड आउट हो जाएगी। अब वीटीएस माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस, इससे ये वाली करंट हमें फाइंड आउट हो जाएगी। देन इन दोनों करंट के कंपैरिजन से हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, नोडल। तो नोडल लगा दो, केसीएल अप्लाई करवा दो। केसीएल अप्लाई करवाओगे तो ये वैल्यू में वीटीएस माइनस, अब देखो जीरो एंगल पे है और ये इस तरफ करंट फ्लो करवाना चाहता है, ये भी सिमिलर इस तरफ करंट फ्लो करवाना चाहता है। और वीटीएच हम किस तरफ देखते हैं, आउटसाइड की तरफ। देन ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो इसको माइनस में लेंगे, तो वीटीएच माइनस 110 एंगल 0 और डिवाइड बाई 6 प्लस J8, सिमिलर वीटीएच माइनस 90 एंगल 0 डिवाइड बाई 6 प्लस J8। अब यहाँ पे दोनों सेम है तो एलसीएम लेके जीरो में चले जाएंगे। सेकंड वीटीएच माइनस 10 एंड 90, एक मिनट, ये हो गया एलसीएम लग गया। एलसीएम लेते ही ऐसे आ गया एंड दिस टर्म्स गोज टू जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई हो गई तो जीरो हो गई। अब यहाँ पे 2 VTH माइनस 200 एंगल 0 इक्वल टू 0। VTH इक्वल टू कितना हो गया 100, ठीक है, जैसा इसमें लिख रखा है। हमें VTH फाइंड आउट हो गया। VTH फाइंड आउट होता है हमें ZTH की ज़रूरत है, क्योंकि PL तो वही है ना, PL इक्वल टू VOC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4RL। अब हमें VOC फाइंड आउट हो गया तो RL फाइंड आउट करना है। RL फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ZL फाइंड आउट करना है। ZTH का कॉन्जुगेट होगा तो ZTH फाइंड आउट कर लेते हैं। ZTH फाइंड आउट करने के लिए जो भी वोल्टेज सोर्स है उसको इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देंगे। इंटरनल इम्पीडेंस उनका जीरो होता है तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। देन ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए। पैरेलल में होते ही इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर लो, सिंपल है जैसे हम बाकियों को करते हैं। अरे यार नहीं आया था, इसे बता देता हूँ। 6 प्लस J8 प्लस 1/6 प्लस J8 इक्वल टू 1/ZTH। ये दोनों सेम वैल्यू है तो 1/x प्लस 1/x कितना होता है 2/x, 6 प्लस J8, इसमें से 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 4 और ZTH इक्वल टू क्या आ गया, अपोजिट कर दो इसका 3 प्लस J4, 3 प्लस J4 आ गया। RL इक्वल टू क्या होता है, Z इक्वल टू होता है R प्लस JX, मतलब जो रियल पार्ट है, वो क्या है RL होगा, ठीक है, जो रियल पार्ट होता है वो RL होता है। अब यहाँ पे क्या है, हमें इसकी
जेड एल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जेड एल वैल्यू क्या होगी, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। क्योंकि हम कॉन्जुगेट को तो यूज में नहीं ले सकते ना, कॉम्प्लेक्स वैल्यू को, तो हम इसका रिजल्टेंट यूज में लेंगे। रिजल्टेंट क्या आ गया, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर = 25 का अंडर रूट = 5। ये हमारे पास जेड एल की वैल्यू आ गई। जेड एल की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे शो किया गया है। उस टाइप से मत लेना कि z = r + jx होता है तो r = 3 है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम जेड एल की बात करेंगे। जेड एल क्या होता है, इसका रिजल्टेंट होगा r² + x² का अंडर रूट, देन वो हो जाएगा 5। ये आर एल यहाँ पे ओनली शो करने के लिए है, जेड एल हम यहाँ पे यूज में लेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है जेड एल = 5 ओम। अब यहाँ पे जेड टी एच की वैल्यू रखी हुई है, जेड टी एच की वैल्यू रख दी, तो आई = क्या करेंगे, v/ZTH + RL या ZL, ठीक है। इस ZL से हम यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब भी 5 + 3 कितना हो गया, 8, 8 + 4j = 100 एंगल 0। इसको आप क्या करना, पोलर में चेंज कर लेना। पहले 4 को कॉमन ले लो, 25 एंगल 0 = 2 + j। अब इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लेना कैलकुलेटर की हेल्प से। पोलर में चेंज करोगे देन तुम्हारे पास यहाँ पे आएगा, 1 मिनट, ठीक है। कैल्स यूज में लेना। कैल्स यूज में लेने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था 2 + 1j बचेगा। इसको तुम पोलर में चेंज करोगे तो तुम्हारे पास जैसे 25 एंगल 0 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आएगा, t² का 4 √5 एंगल कितना आ गया, एंगल आ जाएगा माइनस, एंगल आएगा 26.56 डिग्री, ठीक है। ये एंगल ऊपर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन डिवीजन में जब भी होता है तो एंगल माइनस हो जाता है, और मल्टीप्लाई में जब भी एंगल होता है तो प्लस हो जाता है। तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -26.56, एंड जब √5 से ये डिवाइड होगा तो 11.18 आंसर आ जाएंगे। अब ये आंसर आ गए हमारे पास करंट की। मैक्सिमम पावर क्या होती है, मैक्सिमम पावर = IL इंटू जो हमारा ZL है, I² ZL, देन I की वैल्यू हमें पता है I² × ZL। हम यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड को लेंगे, जो इमेजिनरी वैल्यू उसको, एंगल को नहीं लेंगे। देन मैक्सिमम पावर = क्योंकि जो एंगल है वो तो फेज को शो करता है, एंड मैग्नीट्यूड है वो 11.18 है, तो मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड से फाइंड आउट होगी। देन यहाँ पे हो गया I² × ZL, ZL की वैल्यू 5 है, एंड हमें PL की वैल्यू फाइंड आउट होगी वाट में, ठीक है। थैंक्स।